काका के खाज थी और आपा खाज मिटाने को भी काम कर दियो। मैं भी आज दिल्ली जाऊं तो यार ये थारे चूरू में मोरियो बोलनो के कहे मैंने भी लोग बहुत पूछे जो आशीर्वाद आपने इस बार दिया है और 7वीं बार दिल्ली भेजा है, आपका हाथ जोड़कर सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इन लोगों के जो भाजपा में बैठे हुए हैं और जो काको बैठे उसकी सोच बदली को नहीं है। किसान और किसानी बैठी है थाने सुनन वास्ते, इसलिए जोरदार तालियां डोटासरा जी के लिए बजाई जाए। थे उस धरती से आया हो जिसकी चर्चा आज देश के कोने कोने में हो रही है कि प्रजातंत्र के अंदर प्रजा फैसला करेगी कि आने वाला नेतृत्व कौन करेगा, कोई काका नहीं करेगा। इस विचार के साथ हम आगे चले थे। हमारे अध्यक्ष महोदय आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे पिताश्री के साथ में बहुत लंबा सफर रहा है लालू राम जी का और पूरी पारिवारिक संपर्क रहे। इनकी एक इच्छा थी, बहुत दिन से हम पेंडिंग चल, हमने आपका समय मांगा और आपने अपना कीमती समय देकर इस प्रोग्राम के अंदर 4 चांद लगाए हैं। गर्मी जबरदस्त है, हुमस भी बहुत है, पर सब लोग किसान और किसानी बैठी है थाने सुनन वास्ते, इसलिए जोरदार तालियां डोटासरा जी के लिए बजाई जाए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गोविंद राम जी मेघवाल साहब का भी। आपको मैंने एक निवेदन किया था इस प्रोग्राम में पहुंचने के लिए और आप आए हो, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे संसद में साथी उमेदवार राम जी, थारो भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि थे एक निवेदन पे आज चूरू लोकसभा क्षेत्र की धरती पे आया हो। मैं भी थारे चुनाव में आया हूँ, थे भी मेरे आया हो, आज बहुत बहुत थारो धन्यवाद है। और मैं एक मजबूत टीम के रूप में 11 सांसद गया हाँ दिल्ली के अंदर राजस्थान से, और राजस्थान के किसान और किसानी की, मजदूर की, गरीब की, 36 कौम की समस्याओं की, उनके हक की आवाज को मजबूती से उठाने का काम करेंगे। ये हम आपको वादा करके जाते हैं और आज ये वादा आपको उमेदवार राम जी ने भी दिया है। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे परम आदरणीय बुडानिया साहब का भी। मैंने सभी से निवेदन किया था और सभी पहुंचे हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बुडानिया साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थे उस धरती से आया हो जिसकी चर्चा आज देश के कोने कोने में हो रही है, जिसके बारे में थे भी बताए हुए, मैं भी थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आदरणीय पूसाराम जी और मनोज जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने इस सारे प्रोग्राम को संभाला है, मैनेज किया है, मेंटेन किया है। मैं बड़े भाई हमारे मनोज जी मेघवाल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शानदार प्रोग्राम बनाया आपने। मैं मंडेलिया जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं बहुत बहुत। एक आग्रह पे आप मुंबई से चल कर आए हो और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई साहब, आप पहुंचे यहाँ पे। मैं बीकानेर के जो नोखा तहसील से जो विधायक महोदय हैं सुशीला देवी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारा एक लंबा सफर रहा है राजनीति में, आमने सामने चुनाव लड़ा है, पर इस बार की एक ऐतिहासिक जीत जो राजगढ़ तहसील से मिली है, आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा सभी में प्रधान महोदय को, हमारे जिला प्रमुख महोदय बीकानेर के आए हैं, सबका मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोग पधारे हो और इस प्रोग्राम में आपने 4 चांद लगाए हैं। हम सब चूरू वासी और बम्बू गांव के निवासी और इस एरिया के निवासी आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने कीमती समय निकालकर किसानों के इस मीटिंग को, इस मूर्ति अनावरण प्रोग्राम को आपने कामयाब करने के लिए आप सब पहुंचे हो। एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए बजाई जाएं और अपना स्वागत इनकी तरफ से होना चाहिए। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सभी प्रधान अध्यक्ष महोदय सभी का कोई मुझसे रह गया हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, समय बहुत ज्यादा हो चुका है और भाई साहब डोटासरा जी को भी आगे निकलना है। 2 बातें कहनी चाहूंगा साथियों। अपनी बात को शुरुआत करूं उससे पहले आप सभी का, इस क्षेत्र के सभी निवासियों का, सभी साथियों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, जिनका सालों साल तक मेरे पिताजी के साथ में संपर्क रहा है, भाईचारा रहा है, पारिवारिक संपर्क रहे हैं, जो आशीर्वाद आपने इस बार दिया है और 7वीं बार दिल्ली भेजा है, आपका हाथ जोड़कर सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये चुनाव
ये चुनाव सिर्फ एक सांसद बनाने का ही नहीं था, चुनाव हार जीत का नहीं था, चुनाव एक बहुत बड़े संदेश को भेजने का था। और उस सब में आपने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा सहयोग किया है। मैं जिंदगी भर इस बात को भूलूंगा नहीं। ये चुनाव राजस्थान के इतिहास में अपना नाम छोड़ कर गया है। आप लोगों को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, नतमस्तक होकर आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार मैं कहता हूं। ये चुनाव बहुत बड़ा संदेश देके गया अपन ने। ये समझ तो गया होगा सारे जना, प्रधान जी भी यह बात करके गए हैं। आपन ने वह बात करी जो बुढ़ानिया साहब ने शुरुआत करी थी। बुढ़ानिया साहब, आपने भी एक मजबूत चुनाव लड़ा था और मजबूती के अंदर लोग साथ देते हैं, इस बात का फैसला तारानगर ने किया। मन ने भी लोग पूछे हैं। मैं भी आज दिल्ली जाऊं तो यार ये थारे चूरू में मोरियो बोलनो के कहे मन ने भी लोग बहुत पूछे हैं। अईपाल एक बात और भी चाली चुनाव के अंदर की काका के खाज थी और आप खाज मिटाने को भी काम कर दियो। ये दोनों बातों को जवाब जनता पूछे को नहीं, क्योंकि ये वो बातें छोटी नहीं है। इन बातों को लेकर हम चुनाव में चले गए थे। हमने एक सिर्फ इस बात की बात करी थी कि प्रजातंत्र के अंदर प्रजा फैसला करेगी कि आने वाला नेतृत्व कौन करेगा, कोई काका नहीं करेगा। इस विचार के साथ हम आगे चले थे और मैं डोटासरा जी का धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया, आशीर्वाद दिया, परिवार का हिस्सा बनाया और सबने टीम मिलकर एक चुनाव लड़ा। हम लोगों ने, हम चुनाव ही नहीं जीते, हमने उस सोच को भी जिंदा रखा है कि प्रजातंत्र में प्रजा ही फैसला करती है कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, कोई काका फैसला नहीं करता। वो भी हमने सोच को जिंदा रखा है। बहुत सी समस्याएं आपने बीच में आई है, बहुत से माहौल बना, पर उन हर माहौल के साथ अपन लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। किसान और किसानी की आवाज को मजबूती से लोकसभा में उठाते रहेंगे। उन हर मुद्दे को छूने की कोशिश करेंगे जिस मुद्दों के ऊपर सरकार अगर केंद्र करने का काम करेगी। तो बजट आया इस बार, बजट में राजस्थान का नाम तक नहीं था। बड़े बड़े वादे करके चुनाव में वोट लेके गए थे लोग कि यमुना का पानी लाके देंगे, कोई यमुना के पानी की चर्चा तक भी नहीं हुई। हमने मजबूती से अपनी बात रखी है और किसान साथियों, पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि आने वाले समय के अंदर भी, चाहे आपके सरसों की खरीद का मुद्दा क्यों ना हो, आपके चाहे मूंगफली की खरीद का मुद्दा क्यों ना हो, इस क्षेत्र के अंदर किसान और किसानी के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। तो अध्यक्ष महोदय, 48,000 ढाणियों में आज भी लाइट चाहिए। यहाँ का किसान ढाणियों में बसता है और ढाणियों में लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। RDSS स्कीम जरूर आई है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मुद्दे को विधानसभा में रखिए। मनोज भाई साहब को इस बात का पूरा पता है, देने के अंदर ढाणियों में लाइट देने की बात करनी पड़ेगी। मैं हर उस मुद्दे पे मेरी नजर है। मैं सबको विश्वास दिलाता हूं, पहले भी आपने काम किया है, मेहनत करी है और क्षेत्र में विकास के नए आयाम खड़े करे थे। और आप विपक्ष के अंदर बैठे जरूर है, पर फिर भी मजबूती के साथ में किसान और किसानी के बारे में बात करते रहेंगे और आपके मुद्दों को उठाते रहेंगे। इस बात का मैं आपको पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ। बहुत सी बातें करने का मन है मेरा, पर समय का बहुत अभाव है। मैं आज तो इतना ही कहना चाहूंगा, अपन डोटासरा साहब को सुनेंगे, पर मैं थाने इतना ही कहना चाहूँ कि अभी हमारे लोम रोड प्रधान जी ने बात कही है, बहुत मजबूती से अपनी देसी भाषा में जो बातें रखी है, अपन उन समझना पड़ेगा। जो वक्त बदल रहे हैं, इस बदलते वक्त में आपा जाग गया, किसान जाग गया, 36 कौम जाग जाएगी। आने वाला चुनाव अपने सामने, पंचायतों का चुनाव आ रहा है। बहुत सोच समझ कर अपने को एक बात रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। इन लोगों के जो भाजपा में बैठे हुए हैं और जो काको बैठे, उसकी सोच बदली को नहीं है। आज भी उनकी वही सोच है। भाजपा ने तो एक भाषण दिया था, सोच रखी थी हमेशा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुझे बताते हुए बड़ा दुख है कि इतनी जल्दी कैसे बदल गए। तारानगर की मीटिंग में भाषण दिया गया कि जिन्होंने हमारे साथ दिया है, हमें खाली उन पर विश्वास और उन्हीं का हम विकास करेंगे। ये इनकी बहुत हल्की सोच है, जिसका फर्क अपने को देखने को मिलेगा अपने आम जीवन के अंदर। बहुत से मुद्दे निकल के आएंगे, पर मैं आपसे जो एक ही बात कहना चाहूंगा, जो जिम्मेदारी आपने हमें एक सांसद के रूप में, हमारे सारे विधायक बैठे हुए हैं, पूरी एक मजबूत टीम बैठी है कांग्रेस की। जहां लड़ना होगा वहां मजबूती से लड़ना होगा और आपके लिए लड़ेंगे, चाहे रोड पे आके लड़ना पड़े। किसी भी हालत में अन्याय को सहन नहीं करेंगे। अन्याय जहां पर होगा, आपका भाई और आपका बेटा मजबूती से खड़ा दिखेगा आपको। ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं। किसी से घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है।
प्रजातंत्र की जीत सिर्फ आपके वोट की होती है और थे इस बार करारो जवाब देने को काम करे। मैं थारा सारा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ज्यादा बहुत कुछ मेरी बोलने की इच्छा है पर गर्मी बहुत है और जोटासा जी का भी जाना है। मैं इतना अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं लोम रोड परिवार का। इतना बढ़िया प्रोग्राम किया आप लोगों ने, छोटे से नोटिस के ऊपर 10 दिन में इतनी शानदार व्यवस्था करी है। पूरी टीम का, जिस टीम ने हर व्यक्ति को पहुंचने की कोशिश करी है, सब लोगों को बुलाने का काम किया है। हमारे नोखा से, बीकानेर से बहुत से लोग आए हुए हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतना सुंदर, इतना शानदार प्रोग्राम और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी थे लोग टिक्या बैठा हो। थाने सारा ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं और प्रोग्राम ने थे इतना कामयाब बनाए है। मैं और मेरे पर थारो आशीर्वाद जिस रूप में बने हैं। मेरे पिताजी को बहुत इच्छा थी आज आने की, देव जी को बहुत फोन गया करा पर पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, चाल कुछ गए। पर मैं उनके तरफ से भी थाने सारा ने बहुत बहुत राम राम देनी चाहूँ। सारा ने बहुत बहुत राम राम। जय हिंद, जय भारत।